चलिए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ आज की इस मीटिंग में। चलिए डायरेक्ट सब्जेक्ट पर जाते हैं। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर? जस्ट टाइप यस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, चलो चलिए सब्जेक्ट पर चलते हैं सीधा। तो आज जो है इंशाल्लाह हम जो है एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकामात हैं जो तिब रिलेटेड हैं, मेडिकल रिलेटेड। जो भी हिदायत, जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिदायत दिए हैं, यानी जो भी गाइडेंस दिए हैं उसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे और थोड़े सवाल भी लूँगा इंशाल्लाह। ओके, राइट। सो पहली चीज़ जो हमें जानना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादिस से हमें पता चलता है, मालूम होता है कि हर चीज़ की अल्लाह ताला ने शिफा नाजिल की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा अनज़लल्लाहु दाइन इल्ला अनज़लल्लाहु दवा। अल्लाह ताला ने कोई जो है अगर बीमारी नाजिल किया है तो उसके साथ उसकी जो दवाई है उसको भी नाजिल किया है। ऐसा नहीं कि जो है किसी बीमारी का इलाज दुनिया में नहीं है, हरगिज जो है इंसान उसको खोज नहीं कर सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो हर किस्म की जो बीमारी होती है उसका एक इलाज होता है। अल्लाह उसी के साथ उसको उतारता है। और आपको जो है यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो इलाज, कोई एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कोई बीमारी है, उसका इलाज खुद जो है हमारे किचन कैबिनेट में हो सकता है या हमारे बैकयार्ड में हो सकता है। हाँ, हम समझते हैं कि एक बीमारी का जो है इलाज कोई जो है एक छुपी हुई चीज में होगा, या छुपी छुपी, या फिर दूर दराज कोई जो है पहाड़ों में कहीं होगा। नहीं, हमारे किचन यार्ड में, हमारे बैकयार्ड में होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जो है मसलन एक वायरल फीवर आ गया, वायरल फीवर जो है फैल गया है हर जगह, सर्दी खांसी बुखार है। तो उसका इलाज ये जो हमारे बैकयार्ड में या हमारे किचन गार्डन में होता है ना, तुलसी, यानी बेसिल, होली बेसिल, इसमें खुद होगा। जी। और रिसर्च कहता है कि हर बार जो है जब उन्होंने ये तुलसी का जो पौधा है, बेसिल प्लांट है, इस पर रिसर्च किए वो लोग, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि हर बार हर सीजन में उसके जो कॉम्पाउंड्स हैं, बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो क्लाइमेट के हिसाब से जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी इम्बैलेंस आते हैं लोगों में, इम्बैलेंस और बीमारियां, सर्दी खांसी वायरल, उसके हिसाब से उसमें दवाई ज़रूर होती है। राइट। तो हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने खुद नाजिल किया है। राइट। तो वो जड़ी बूटियों में होता है, वो हरे पत्तियों में होता है। राइट। और खुद हमारे जिस्म में होता है, जैसा कि आप जानते होंगे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बॉडी में जो है मोर देन 365 पॉइंट्स हैं। अगर उस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो बॉडी खुद हील होना शुरू हो जाती है। राइट। जैसा कि ये LI4 पॉइंट यहाँ होता है, ये जो जगह है यहाँ पे, ये LI4 इसे कहते हैं। राइट। ये जो है हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आ जाना, राइट, लाइट हेडेडनेस, राइट, इम्बैलेंस, या जो है माइग्रेन, वन साइडेड हेडेक, या जो है फेस में कुछ प्रॉब्लम है, आंख लाल है, तो फौरन इसको करना जो है बहुत फायदेमंद होता है। राइट। बहुत से बार हमने देखा है, हमने खुद जो है अपने आप पर देखा है और लोगों पर देखा है, LI4 पॉइंट। तो बोलने का जो है चीज़ ये है कि खुद हमारे जिस्म में ही अल्लाह ताला ने शिफा रखा है, हमें उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि जो है बॉडी में मोर देन 361 पॉइंट्स हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। सो उसको जानना भी ज़रूरी है, वो 361 पॉइंट्स सारे के सारे जानना जो है ज़रूरी नहीं है। उसमें एक 30-40 पॉइंट्स जान लेंगे तो आप रोज़मर्रा के जो भी जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज, वो उसको मैनेज कर सकते हैं इस पॉइंट्स के ज़रिए से।
राइट। तो एक्यूप्रेशर का कोर्स भी हम हमारे पास है ऑनलाइन में। आप जो है इनरोल करके सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, नोट्स के शक्ल में आपको मिल जाएंगे। वो आप जो है इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। खैर, राइट। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जो है बीमारी के साथ अल्लाह ताला ने शिफा भी नाजिल किया है। राइट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है उनको कुछ पीठ में कुछ दिक्कत थी, पीठ में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इन्फेक्शन था। तो एक हकीम साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो उन्होंने कहा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ आपको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन शिफा देने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। राइट। सो फिजिशियन का काम क्या होता है यहाँ? सिर्फ जो है फिजिशियन का जो काम होता है वो फैसिलिटेट करना, यानी जो है बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है उसको मदद करना, उसको सपोर्ट करना। यही एक फिजिशियन, एक डॉक्टर का काम होता है। हीलिंग अल्लाह की तरफ से आती है। राइट। हीलिंग और जो शिफा है वो अल्लाह के तरफ से रहमत बनकर हर जो है बीमार इंसान को वो पहुंचती है। राइट। सो फिजिशियन का काम जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है या उसका हीलिंग मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करना। उसको अगर सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद हील हो जाएगी। राइट। लेकिन आज ये जो मॉडर्न टाइम्स हैं इसमें जो है कुछ और हो रहा है। वो क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा कि सप्रेशन हो रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, बार बार छींक रहे हैं या बुखार है, तो फौरन क्या करते हैं, दवाई लेके खा लेते हैं। ये जो एलोपैथी दवाएं हैं, जो केमिकल बेस्ड दवाएं हैं, इससे क्या होता है, ये बीमारी का जो इलाज नहीं होता है, ये सिम्टम्स को सप्रेस करने का एक तरीका होता है। बुखार थी, पैरासीटामोल खा लिए, बुखार कम हो गई। लेकिन क्या अंदर जो वीकनेस था या जो इन्फेक्शन था वो चला गया? नहीं। राइट। पैरासीटामोल लेते हैं तो 6-7 घंटे काम करते हैं, फिर बुखार आ जाती है। राइट। तो पैरासीटामोल उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता, बल्कि आपकी बॉडी खुद उसको डील करती है, खुद खुद उसको फाइट करती है। जब आप दवाई लेते रहेंगे, ऊपर ऊपर दवाई लेते रहेंगे, तो आप जो है आपके बॉडी मैकेनिज्म जो होता है, हीलिंग मैकेनिज्म बॉडी का, उसको सप्रेस करेंगे और जो हीलिंग है उसको आप डिले करते जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों, कि लोग कहते हैं कि बुखार आई, एक एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता जो है उन्होंने उसको झेला और बुखार जल्दी से नहीं गई, उन्होंने हॉस्पिटल गया। तो ये इसका इसकी वजह क्या होती है? यहाँ सप्रेस करना, सिम्टम्स को सप्रेस करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैरासिटामोल मत लीजिए या जो खांसी बुखार की दवा मत लीजिए, ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या करना है आपको? आपका जो इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म है उसको स्टिमुलेट करना है। उसको आप स्टिमुलेट करना है, तभी जो है आपको अंदर से जो हीलिंग पावर है वो एनहांस होगा और खुद ब खुद हील हो जाएगा, और जल्दी होगा। टाइम बहुत नहीं लगेगा आपको। राइट। जो नॉर्मल जो 3 दिन 4 दिन की बुखार है, अगर आप बार बार जो है दवाई ले रहे हैं, ड्रग मेडिसिन ले रहे हैं, तो 4 दिन की जो बुखार है वो अब एक्सटेंड हो जाएगी 8 दिन 9 दिन। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ठीक है। तो यही आज आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्रेस करने से जो है हमें गुरेज करना है और बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। राइट। सो एक्टिवेट करने के बहुत तरीके होते हैं। राइट। पहली चीज क्या होता है? परहेज, एब्स्टिनेंस। जैसे कि एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अली रदियल्लाहु अन्हु जब वो उनको आंख की बीमारी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक एक मर्तबा उन्होंने किसी साहबी के घर गए, तो वहाँ पर खजूर रखे हुए थे। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खजूर खाने आगे बढ़े, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और कहा कि आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये खजूर मत लीजिए आप। तो फिर उनको एक सूप, एक जो है चार्ड, जो ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो पेश हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहाँ ये आप ले सकते हैं। राइट। तो परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है, बीमारी में परहेज करना ज़रूरी होता है। यही जो है हम हमारे जो डाइट थेरेपी और लाइफस्टाइल मेडिसिन में यही सिखाते हैं कि पहली चीज़ क्या है? परहेज करना। राइट। ग्रीन्स लेंगे, वाइट राइस लेंगे,
मैदा लेंगे या गेहूं लेंगे, वीट लेंगे, तो शुगर लेवल शूट अप हो जाएगा। राइट। याद रख लीजिए, अगर आपको हीलिंग करना है तो आपका जो शुगर, ब्लड शुगर लेवल है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको जो है मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एवरी इन्फेक्शन फीड्स ऑन शुगर, एंड इवन कैंसर फीड्स ऑन शुगर। राइट। जो भी बड़े बड़े बीमारियां हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, ये सब शुगर में फीड होते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा शुगर खाएंगे उतना आपका हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। राइट। अगर आप शुगर कट करेंगे, वाइट शुगर नहीं लेंगे, आप वाइट राइस नहीं लेंगे, वाइट राइस के बजाय बहुत सारे दूसरे ग्रेन्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ऑलरेडी मैं आपको बहुत से बार बता चुका हूं हमारे पॉडकास्ट में कि वाइट शुगर के अलावा आप क्या क्या खा सकते हैं। वाइट शुगर के अलावा आप मिलेट्स ले सकते हैं, कीनवा ले सकते हैं, बार्ली ले सकते हैं। राइट। इतने सारे बहुत अच्छे बेहतरीन ग्रेन्स हैं, वाइट राइस और वीट। राइट। ये सब हाईली प्रोसेस्ड है, और इसमें इतने सारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो ये खाने में मिक्स होकर हमें ये पहुंचते हैं, और जब हम खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी जो है इससे मुतासिर होती है। राइट। उससे इफेक्ट होता है। राइट। तो शुगर कट करना है, ये एक परहेज का एक तरीका है जो हमारे डाइट में बताते हैं। और उसके अलावा जो है तेल, राइट, फैट, इसको जो है रिप्लेस करना, जो भी रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं उसको रिप्लेस करना है, हेल्दी फैट से रिप्लेस करना है। और जो प्रोटीन होता है, नॉन वेज, ये मटन है, चिकन है और बीफ है, उसको रिप्लेस करना होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। अब ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये जो है चिकपीस है, मशरूम है, पनीर है। उसके अलावा बीन्स के बहुत सारे वैरायटीज है, जैसा कि आपका ब्लैक बीन्स है, किडनी बीन्स है, वाइट बीन्स है। राइट। और जितने भी जो है बीन्स हैं, सोया बीन्स के अलावा सब जो है प्रोटीन रिच फूड्स हैं। और ये प्रोटीन रिच जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये लेने से आपको फ़ायदा क्या होता है? आपका जो किडनी है उस पर जो लोड होता है वो कम होता है, और डाइजेशन सही ठीक से होता है, बेहतरीन से बेहतरीन जो है तरीके से डाइजेस्ट होता है। राइट। इससे आपका हीलिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। तो ऐसे जो है छोटे 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 चीज़ें जो है हमें करना होता है। शुगर को कट करना होता है, ऑयल चेंज करना होता है, प्रोटीन को जो है रिप्लेस करना होता है दूसरे जो है हेल्दी प्रोटीन से। और ऐसे जो है छोटे छोटे चेंजेस करना होता है, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एनहेंस होता है। चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज पेशेंट हो, थायराइड पेशेंट हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस पेशेंट हो, जो भी हो, अगर ये परहेज तरीका, जो ये डाइट थेरेपी और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो हम कहते हैं, हम जो बना कर देते हैं हमारे क्लाइंट्स पेशेंट्स को, इससे करने से जो भी प्रॉब्लम है जो है ठीक हो जाती है। क्योंकि बॉडी को खुद पता होता है कि कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे उसको टैकल किया जाए। राइट। बॉडी को खुद पता है। राइट। बॉडी को पता है कि कैसे जो है इन्फेक्शन से फाइट करना, बॉडी को खुद पता है कि कैसे ट्यूमर सेल्स को जो है कंट्रोल करना, कैंसरस सेल्स को जो है फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करना। जैसे कि फास्टिंग है। राइट। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े दिए हैं, रमज़ान के रोज़े दिए हैं, सुन्ना फास्टिंग्स दिए हैं, मंडे, थर्सडे, और उसके अलावा दीगर जो है सुन्ना फास्टिंग्स हैं। हर महीने में फास्टिंग्स होते हैं। राइट। और 3 दिन अय्यामुल बीज, वाइट डेज, ये फास्टिंग से हमें बहुत फायदा होता है। इसमें जो है हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और टॉक्सिन्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बॉडी क्लींजिंग मोड में चले जाती है। पता है आपको? राइट। इसके अलावा जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग है, जो इट इज़ नॉट इस्लामिक फास्टिंग, इट इज़ ए जनरल फास्टिंग वेर यू फास्ट फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। राइट। शाम जो है मगरिब के बाद फौरन खा लिए आपका डिनर, नेक्स्ट दिन, अगले दिन सुबह आप 8 बजे खाएंगे। सो इट्स अ गैप अबाउट 12 to 14 आवर्स। सो ये भी जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये फास्टिंग का तरीका होता है। जानते हैं आप, फास्टिंग में बॉडी हील होती है, बॉडी जो है अपने आप को क्लीन करती है। राइट। डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ये जो हमारा लिवर है ना, इसका फंक्शन ही बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी को जो है क्लीन करना। और आपको ये जानना जरूरी होगा कि लिवर कब जो है एकदम एक्टिव होता है। पता है आपको? ये लिवर एक्टिव होता है रात में। राइट। रात के 11 से जो है 3 तक इसका जो है फंक्शंस बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस वजह से रात को हम जब सोते हैं ना, तब हमारा जो डिटॉक्स प्रोसेस है, तो बॉडी का क्लिनसिंग प्रोसेस है, वो एकदम मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर चले जाता है। तो उस वक्त जो है हमें क्या करना होगा? हमें जो है हमारे बिस्तर पर सोना होगा।
उसके बजाय आप जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, या फिर जो है सोशलाइज कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं बगैर जो है सोए, तो इससे क्या होता है, हमारा जो डिटॉक्स प्रोसेस है, हमारा जो क्लिनसिंग मैकेनिज्म है, इसको जो है डिस्टर्ब होगा। तो इससे जो है हमारा जो भी बीमारियां हैं, जो भी जो है प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं, बल्कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, ना ये सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक दो तीन सवाल लेना पसंद करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो रेज हैंड करिए, मैं उसको अनम्यूट करूंगा इंशाल्लाह। आप टाइप भी कर सकते हैं। अब आपका सवाल टाइप भी कर सकते हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं होना चाहते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। राइट, एक सवाल आया है फैटी लिवर। राइट। सो फैटी लिवर के लिए फिर मैं दोहराता हूँ कि आप जो है सनसेट टू सनराइज फास्टिंग करना होगा आपको। यानी डिनर आप 6-6:30 ख़त्म करना होगा आपको। नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे लेना होगा। इससे क्या होगा, आपका लिवर जो है एकदम एकदम हाईली एक्टिवेट हो जाएगा। और जो है बॉडी में जितने भी क्लॉग्स हैं, फैट हैं, उसको वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। उसके साथ आप एप्पल सीडर विनेगर लेना होगा। एप्पल सीडर विनेगर लंच के 1 घंटे पहले आप जो है 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में आप 1 स्पून उसको मिक्स करके आप 1 घंटा पहले, खाने से 1 घंटा पहले, लंच में, लंच का 1 घंटा पहले अगर आप ले लेंगे, इसको जो है एक 12 दिन लेंगे इंशाल्लाह, ये कोर्स होगा। तो 12 दिन लेंगे, फिर 4 दिन छोड़ेंगे, फिर 12 दिन लेंगे। ऐसे जो है 3-4 कोर्स करेंगे, इंशाल्लाह आपका फैटी लिवर सही होके आ जाएगा। अब बाद में 1-2 महीने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फैट जो है लूज करना होगा, यानी वेट लॉस करना होगा। राइट। अच्छा, वेट गेन के लिए, हाँ, वेट गेन के लिए बेहतरीन नुस्खा है खजूर के साथ कंकड़ी। खजूर के साथ कंकड़ी लेना, 2 खजूर, 1 कंकड़ी, दोनों जो है मिलाकर खा लीजिए सुबह में नाश्ते में। जो है मिलाकर खा लिया। जो भी फ्रूट्स हैं आप नाश्ते में लेना होता है। फ्रूट्स जो है रात में नहीं लेना, लंच में नहीं लेना। फ्रूट्स लंच में, फ्रूट्स के अलावा आप वेजिटेबल्स लेना होगा, वेजिटेबल सैलड्स लेना होगा। ठीक है। वेट गेन के लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, चने हैं। राइट। फिर जो है बनानाज हैं। बनानाज जो है ज़्यादा खाएंगे तो वेट आपका गेन होगा। राइट। उसके अलावा बनानास जो है मिल्क में डाल के खाएंगे तो वेट गेन होगा। उसके अलावा आप जो है वेट गेन के लिए वाइट शुगर कट कर दीजिए। आप वेट गेन के लिए ये ब्लैक स्टैप मोलासेस ले सकते हैं। राइट, शुगर के लिए ब्लैक स्टैप मोलासेस ले सकते हैं। राइट, हेल्दी वेट होना है तो आप वाइट शुगर को कट करना होगा। और ये जैगरी, पाम जैगरी, गुड़, ये वैरायटीज आपको लेना होगा। राइट। मुनव्वर जहां, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह सर, सिस्टर, जी बताइए। जी सर, मुझे भी वही फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको 2 महीने ऑयललेस कुकिंग करना होगा। यानी तेल जो है आपको बिल्कुल नहीं लेना होगा। ऑयललेस कुकिंग, बगैर तेल के आप खाना आपको पकाना होगा। उसके अलावा जो मैं बताया ना, फैटी लीवर के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी सनसेट टू सनराइज, आपको जो है कुछ ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं खाना है। हाँ, पानी पी सकते हैं, या फिर जो है थोड़ा जो है कैरेट टोमेटो सूप ले सकते हैं बस। राइट। और एप्पल साइडर विनेगर आपको रोज़ लेना होगा। ठीक है। तो उसके साथ अगर आपको कोई दूसरा और भी प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए। तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो बेस पर प्लान बनाकर दे देंगे इंशाल्लाह।
तो 2 महीने का अच्छा। प्लान होगा, उसमें आपका वेट लॉस भी होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होंगे इंशाल्लाह। आप हमारे गूगल पेज में जाकर कमेंट्स देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। राइट। अरे तो बहुत। जो भी हम जो आपको नुस्खे बताएंगे, ये सब होममेड है, किचन मेड आइटम्स हैं। आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आप बाहर से जाकर ये लेना वो लेना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा। जी जी। जी। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपको। ओके, एसिडिटी के लिए जो है आप एसिड रिफ्लक्स और GRED, इसके लिए एप्पल सीडर विनेगर मत लीजिए। उसके बजाय आप लीजिए ग्रेप सीडर विनेगर, ग्रेप विनेगर। 1 चम्मच खाने के बाद फौरन 1 चम्मच पानी में मिक्स करके उसको 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप उसको लेंगे इंशाल्लाह, 4 दिन लेंगे और आपका एसिड रिफ्लक्स गायब इंशाल्लाह। राइट। अगर फिर भी एसिड रिफ्लक्स नहीं जा रहा है, तो आपका जो एसिडिक लेवल है बॉडी का वो ज़्यादा बढ़ गया है, उसको रिड्यूस कर रहा होगा। उसके लिए चंद और नुस्खे, चंद और स्टेप्स करना होगा। राइट। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि वो जो टिप्स है या फिर डाइट प्लान आपको चाहिए और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डाइट प्लान बना के देंगे। मेरी आवाज़ ठीक है ना? हमें लाउड एंड क्लियर? हाँ, ग्रेप विनेगर अगर आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा। राइट, आजकल सब अवेलेबल है। हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर बेचने, सिवाय थोड़े बहुत वो एसेंशियल्स ऑयल्स हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं। हमारे पास लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर चाहे तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, उससे आप खरीद ले सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ACV नहीं नहीं लेना है सिस्टर। हाँ, हार्ट बर्न के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए ACV नहीं लेना है, एप्पल सीडर विनेगर नहीं लेना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लेना है ग्रेप विनेगर। नोट कर लीजिए। राइट। कोई और सवाल? हाँ, रेज हैंड करिए, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। हाँ, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ये जो हीमोग्लोबिन का इशू है, ये बहुत वेरी कॉमन इशू हो चुका है, स्पेशली लेडीज में। राइट। सो हीमोग्लोबिन के लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। रात को 3 खजूर, 3 अरेबियन खजूर जो काले होते हैं ना, वो 1 गिलास पानी में, या बेहतर होगा कि कॉपर मग में, उसको रात में डालकर भिगो दीजिए। रात पूरा भिगो दीजिए। नेक्स्ट दिन, अगले दिन आप उसको पानी के साथ खजूर सब वगैरह सब पी लेना है। राइट। इसको आप 1 महीना करेंगे या 25 डेज to 30 डेज करेंगे, इंशाल्लाह आपका 2 यूनिट बढ़ जाएगा। उसके बाद मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके। तो इसको आप करना है, और उसके साथ आप लंच में जो मिलेट्स, जिसमें फिंगर मिलेट होता है ना, रागी, उसकी जो है गंजी, या फिर उसकी उसका उपमा। राइट, उसका कोई भी डिश बना लीजिए और उसको रेगुलरली आप लेंगे इंशाल्लाह, रागी को, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ के आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, कंसल्टेशन के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप कंसल्टेशन के लिए आप हमारे जो एडमिन नंबर है वही हमारा जो है कंसल्टेशन नंबर है, उसमें अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाल्लाह कांटेक्ट जरूर करेंगे आपको। या सिस्टर फरहद, योर क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल सिस्टर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वालेकुम पूछना अस्सलाम चाह रही थी, वरहमतुल्लाह। मेरी एज 33 है जी। और मेरा वेट बैलेंस है सर। मतलब ओवर वेट भी नहीं हूँ, थिन भी नहीं हूँ। तो जी। अभी मैंने 6 मंथ 3 मंथ्स पहले रिपोर्ट ऐसे निकलवाई थी, तो मुझे फैटी लिवर ग्रेड 1 आया था। जी। तो आपने जब कहा एप्पल साइडर विनेगर लेने के लिए ना, तो मैं जब भी वो पहले भी कभी भी पीती थी तो मुझे हार्ट बर्न होने लगता था, वो मुझे जी। सूट नहीं करता। जी। तो उसके लिए फिर मैं क्या लूँ सर, वो ग्रेप वाला? हाँ, ग्रेप वाला लीजिए, ठीक है। ग्रेप वाला लीजिए, और इंटरमीडिएट फास्टिंग। राइट। सो डिनर आपका मगरिब के बाद फौरन हो जाना चाहिए, 6:30 मैक्सिमम। राइट, रात को कुछ नहीं खाना। अगले दिन जो है आप 8 बजे लेंगे आपका नाश्ता।
आपका जो ब्रेकफास्ट है सुबह में 8 बजे लेंगे, रात में कुछ भी नहीं लेना आप, पानी ले सकते हैं। 4 दिन जो है, पहले 4 दिन थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। आप जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे, 12 to 14 आवर्स कर लेंगे, तो आपका जो लिवर, फैटी लिवर है, इंशाल्लाह वो घट के आ जाएगा, लिवर एक्टिवेट होके उसको गलाने शुरू कर देगा इंशाल्लाह। सर ये कितने दिन तक वो फास्टिंग करना है? ये आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। एक्चुअली जो है यही सही लाइफ तरीका है, टाइम? हाँ, सर यही सही पर तरीका बहुत है। भूख लगेगी सर, रात को सोओगे कैसे? नहीं, आप जो है ये करेंगे ना, 4-5 दिन आपको लगेगी भूख। आप जो है, चलिए आप जो है कुछ खजूर वगैरह खा लीजिए, 4-5 दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कह ओके रहा हूँ कि सर। कम खाना, आप खा सकते हैं ज़्यादा, डिनर में ज़्यादा खा सकते हैं, ओके, ओके। खा सकते हैं, राइट। ओके सर। हाँ। ठीक है सर। ओके। और सर सेकंड ये पूछा था, मेरी मम्मी को नी में बहुत पेन रहता है, मतलब ठंडी में बहुत बढ़ गई है, तो उनके लिए क्या करना होगा? सरसों का तेल लगाइए ना, थोड़ा सर्कुलेशन आएगा। सरसों का तेल लगाइए, या फिर कलौंजी का तेल में थोड़ा लहसुन जो है उसको फ्राई करके कलौंजी के साथ मिलाकर, मिक्स कर कर, कलौंजी का ऑयल होता है ना, मिक्स कर कर मालिश करिए बस। सर्दियों के सीजन में ऐसे ही होता है, ओके सर। जॉइंट पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, सिर में दर्द, ये नॉर्मल है। हमें जो है विंटर में हमारा जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना है। मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे जॉइंट्स वगैरह पेन में जो है प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सर आप अपना लिंक शेयर कर देना, मैं कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भेजता हूँ मैं। जी सिस्टर फरहद, आपका सवाल। सर मैंने अभी किया आपसे। ओके ओके, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी, कोलेस्ट्रॉल या फिर जो है फैटी लिवर, ये सब के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग है। और आपको, हाँ, ज़रूरी बात यह है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, उनको ऑयललेस कुकिंग करना है, राइट। और जिनको ट्राइग्लिसराइड्स है उनको जो है ऑयल चेंज करना है, राइट। आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर नॉर्थ में है तो ग्राउंडनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये रिफाइंड ऑयल होता है, ये सब बकवास ऑयल है। इसमें ज़्यादातर जो है, जो पेट्रोल रिफाइनरी में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो भी तेल की तरह ही रहता है, उसको मिक्स करके ये लोग बेचते हैं। ये बकवास होता है, हमारे बॉडी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो उसको जो है आप छोड़ देना है। और ऑर्गेनिक जो कोल्ड प्रेस्ड मिल, राइट, ऑर्गेनिक ऑयल होता है, वही आप यूज़ करना होगा, राइट। राइट, पीसीओडी, पीसीओडी इट्स अ ट्रेंडिंग नाउ, इट्स अ ट्रेंडिंग डिजीज। हर कोई जो है औरत को पीसीओडी, पीसीओएस जो है देख रहे हैं। अ, अल्लाह बचाए। तो पहली चीज़ क्या करना होता है आपको, वेट लॉस करना है। पीसीओडी के लिए आप, ये एक चीज़ ज़रूरी करना है, वो है वाइट शुगर, वाइट राइस को छोड़ना होगा। मिलेट्स को आप जो है लेना होगा, ब्रेकफास्ट में मिलेट, लंच में मिलेट्स, राइट। और आप जो है वॉकिंग जाना होगा, 35 मिनट्स वॉकिंग। मैंने बहुत बहुत बार जो है अपने ग्रुप में डाला है कि मिनिमम जो भी हो, चाहे वो बड़े हों या फिर जो है जवान हों, हर रोज 35 मिनट्स वॉक करना है। ये 35 मिनट्स आप वॉक करेंगे तो बहुत से चेंजेस देखेंगे आप, राइट। स्पेशली लेडीज जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ओके, और जिनको पीरियड्स नहीं होता है, राइट, बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आप 35 मिनट्स रोजाना वॉक करेंगे, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, और वो भी जो है सुबह में, जब सनलाइट जो है रेड जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सुबह में, सुबह सवेरे फजर के बाद देखते हैं ना, रेड कलर का जो शेड आता है, रेड ऑरेंज, उसमें वॉक करेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे। एक तो आपका जो मसल्स हैं, वो मसल स्ट्रांग होंगे, आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर होगा। और नंबर 3, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, वो भी सही होना शुरू हो जाएंगे। और चौथी चीज़,
आपका जो वेट है वो भी घटने लगेगा। वेट मैनेजमेंट के लिए वॉकिंग एक बेहतरीन बेहतरीन एक्सरसाइज है जो हमें सब करना होगा, राइट। तो आजकल जानते हैं हमारे जो हमारा जो ज़माना है, जो मॉडर्न टाइम्स में हम जी रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो है वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो गया है आजकल। तो इससे क्या होता है, न जाने क्या क्या बीमारियां आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और जो है पाँव में दर्द, जोड़ों में दर्द, नी पेन, बैक पेन। आप जानते होंगे एक चीज़ कि जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना ज़्यादा कमज़ोर होंगे, राइट। और एक डॉक्टर का एक कहावत भी है। एक डॉक्टर जो है कह रहे हैं कि सिटिंग इज इक्वल टू स्मोकिंग, सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स इज इक्वल टू स्मोकिंग। सुभान अल्लाह, राइट। खैर, सना मक्की के ताल्लुक से पूछ रहे हैं एक बहन। तो सना मक्खी ये किस लिए जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, किस बीमारी में ये फायदा देता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, राइट, बहुत तकलीफ से जो है मोशन पास हो रहा है, तो चना मक्खी ले सकते हैं। लेकिन उसको रोज़ाना नहीं ले सकते आप, हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार उसको लेना पड़ता है, राइट। उसका जो है नुस्खा नोट कर लीजिए, उसका मेथड। 1 चम्मच उसको लेना है, एक गुनगुने पानी में, इतना सा गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लेना है। और कब पीना है वो बहुत अहम चीज़ है। वो है रात को सोने से पहले आपको पी लेना है। पी लेंगे, नेक्स्ट दिन अगले दिन आप उठेंगे तो आपको स्लाइट डिस्कम्फर्ट होगा, 4-5 बार वॉशरूम जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। बटर मिल्क पी लीजिए, 2-3 बार बटर मिल्क पी लीजिए सिप करके, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सो ये आप 15 डेज, एवरी 15 डेज और 1 वीक में एक बार आप करेंगे तो बहुत फ़र्क होगा। आपका पेट जो है साफ हो जाएगा, और आप यू विल फील एनर्जी इन योर बॉडी, यू विल फील फ्रेशनेस, राइट। बहुत से फ़ायदे हैं इसके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताए हैं हदीस में कि सना मक्खी लीजिए। अगर आपको कब्ज़ है तो सना मक्खी लेना अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, डिटॉक्स है। और आप जानते होंगे सना मक्खी सिहर, यानी जो नज़र बद है या फिर जादू के असरात होते हैं लोगों को, उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं पेट साफ करने, और जो है खून को ये पाक करता है, उस वक्त लेना जो है बहुत मुफीद होता है। हाँ, बहन पूछ रहे हैं कि अम्मी को शुगर है, क्या करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग सिस्टर, शायद आप लेट आए होंगे, राइट। सो मगरिब के लिए, मगरिब से लेकर सुबह तक फास्टिंग करना, पानी पी सकते हैं, राइट। और वेजिटेबल सूप वगैरह ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड ग्रेन्स बेस्ड फूड नहीं खाना, चावल नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी ले सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप। इसको करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या होता है, जब हम रात को खाते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप जब आप रात को खाते हैं तो बॉडी जो है जो शुगर उसमें से निकलता है उसको सही से मैनेज नहीं करती, बिकॉज बॉडी विल ट्राई टू शट डाउन आफ्टर मगरिब टाइम, द बॉडी ट्राइज टू शट डाउन इटसेल्फ। तो जितने जो है शुगर को डाइजेस्ट करने, मेटाबॉलिज्म करने के जो हार्मोन्स होते हैं वो रात को नहीं रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा शुगर जो सिक्रीट होता है, शुगर जो बनता है वो सही से मैनेज नहीं हो रहा होता है। और देखते हैं कि नेक्स्ट दिन सुबह में हमारा जो है शुगर लेवल शूट अप होके रहता है। तो यही वजह है। तो रात को जो है कम खाना, रात को नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो वी आर बैक अगेन, राइट। सो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एसिड रिफ्लक्स के पास, एसिड रिफ्लक्स के ताल्लुक से अगर आप कुछ नुस्खा नुस्खा बताएंगे तो। आपके स्क्रीन में चल रहा है, देखिए, ये नबीज़ है, ये एक सुन्ना रेमेडी है, राइट। इसको कैसे बनाना है, 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच
मुलक्का ले लीजिए, यानी येलो रेजिन्स, सीड वाले लेना। आपको मार्केट में सीडलेस मिल रहे हैं, वो आप नहीं लेना, वो जो है फ़ायदेमंद नहीं होता है। सीड वाले जिसमें जो है सीड्स होते हैं, वो लेना है आपको। एक चमचे 1.5 चम्मच आप जो है एक एक गिलास पानी में आप मिक्स करके उसको रात में उसको भिगोने छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट दिन जो है आप इसको ऐसे ही ले लेना। डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर कोई मिक्सर में या डालकर उसको ग्राइंड करके ले सकते हैं आप। सो इससे आपका जो एसिडिक लेवल है बॉडी का वो रिड्यूस होगा। एसिड रिफ्लक्स से आपको जो है छुटकारा होगा इंशाल्लाह। और उससे जो है आपको बहुत बॉडी में एनर्जी आपको आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है फ्रुक्टोस होता है जो नेचुरल शुगर होता है। और उससे जो है आपको शुगर लेवल्स भी जो है रेगुलेट हो जाएंगे। इससे डायबिटीज़ नहीं होता है, राइट। लेकिन जो है डायबिटीज के जो दवाई ले रहे हैं उनको जो है ये नहीं लेना है, ठीक है, राइट। उसके अलावा इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये जो राइसिन्स है, मुनक्का होता है, ये ब्रेन के लिए एक बेहतरीन टॉनिक होता है। ये बेहतरीन ब्रेन फूड है, जिसको मेमोरी लॉस या जो है मेमोरी रिकॉल में प्रॉब्लम है, राइट, बार बार जो है कुछ भूल जा रहे हैं, चाहे वो बड़े हो बच्चे हो, तो ये मुनक्का खाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इट्स अ ब्रेन फूड। इसमें जो है ऐसे एक बायो केमिकल कॉम्पाउंड्स होते हैं जो ब्रेन को बूस्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये खुद तिब्ब नबवी में ये नुस्खा जो है बताए हैं कि जो भी हदीस या कुरान याद करते हैं, हिफ्स करते हैं, वो उनको जो है मुनक्का लेना जो है ज़्यादा फायदेमंद होता, राइट। तो उसके अलावा जो है काले मुनक्के यानी ब्लैक रेजिन्स अगर आप लेंगे, इसी तरह यही जो है प्रोसीजर में आप लेंगे, पानी में भिगो के जो है रात भर भिगो के उसको अगले दिन सुबह में लेंगे, तो उससे जो है आपका हीमोग्लोबिन लेवल बूस्ट होगा, राइट। रिगा प्लस आप क्या करिए, उसको एक कॉपर के बर्तन में, कॉपर में मग में रखेंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर जो है फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपका सवाल। या सिस्टर आफरीन, आपका सवाल, योर क्वेश्चन। सिस्टर आफरीन। सिस्टर शाहिरा, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जी बोलिए। ये स्किन के प्रॉब्लम से ये क्यों होता है, स्किन प्रॉब्लम से? स्किन प्रॉब्लम्स मतलब आप स्पेसिफिकली क्या आपको प्रॉब्लम है वो बताइए। इचिंग है आपको, हाँ या जो है हाँ स्केली हो रहा है? हाँ। मतलब फेस पे इधर और इसके पास है, फसलियों के पास है, थोड़ा है ना रैश के जैसा होता, जी, थोड़ा लाइट लाइट ददोड़े के जैसा आता। चेक करना है आपको। आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर क्या है कंडीशन, कुछ है क्या, नहीं चेक कर लीजिए वो आप, अपने आप से कम हो राइट। जाता फिर थोड़ा हाँ, एलर्जी होगा आपको, एलर्जी होगा। एक काम करिए, पहले आप चेक करना होगा कि ये आपको बैंगन या फिर फिश, प्रॉन, मच्छी, मछली, या जो प्रॉन होता है ना, झींगा, इसकी वजह से हो रहा है क्या, चेक करिए आप। अगर ऐसा हो रहा है तो आप आपका जो स्किन है उसमें कुछ डिफिशिएंसी है मतलब है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा। ये अगर नहीं है तो ब्लड में कुछ डिफिशिएंसी या ब्लड प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। आप जो है यूनानी में साफ़ी वाला जो टॉनिक होता है वो ले सकते हैं, साफ़ी टॉनिक, साफ़ी, राइट। और आपको जो है अगर खून में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आप नीम नीम के पत्ते होते हैं ना, एक 4-5 पत्ते, आप पानी में डालकर उसका जो है उसको बॉईल करके आप ले सकते हैं लंच के एक ये घंटे पहले, ड्राई एक घंटे स्किन की बाद। वजह से ऐसा कुछ होता क्या, हाँ, ड्राई ड्राई स्किन स्किन से की भी हो वजह से? सकता है, या क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट है उससे भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे आपको रीजन है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना होता है, राइट। तभी जो है उसका जो है रिजल्ट अच्छा होएगा आपको।
तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर लीजिए। अगर वो नॉर्मल नहीं, एलर्जी है या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते तो हाँ, ये लोग ऑइंटमेंट्स देते और स्टेरॉइड के टैबलेट्स देते हैं नहीं वो पहले नहीं लेना बहुत। आपको, आपको पूछना, आप जो है सिर्फ उसका डायग्नोसिस करके लेके आ जाइए बस। राइट, हाँ। उसके बाद जो है उसको नेचुरल तरीके से सही कर देंगे इंशाल्लाह, तो फायदा होगा, तो लॉन्ग टर्म जो है आपको रिजल्ट होगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ होगा आपको। अगर आप वो लोग स्टेरॉइड्स में डालेंगे, आप जो है उसको लेंगे, तो वो जो है उसकी कहानी बढ़ेगी आपको, ठीक है। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ या हाँ, सिस्टर आफरीन, योर क्वेश्चन। ये एक्चुअली ये हम बच्चों को हम्म। हम हीमोग्लोबिन के लिए दे सकते हैं, लेकिन फिर वेट गेन होगा क्या? ऑलरेडी 8 इयर्स की बच्ची है जी जिनकी आंखों के नीचे बहुत से काला हो गया है, और अराउंड लिप्स, और वेट गेन हो रहा, और कलर बहुत कम हो जा रहा। तो आई वाज लाइक, नहीं, मैं आपका शायद सवाल समझ नहीं रहा हूँ। जी मुनक्के के रिलेटेड आप बता रहे थे जी ना, तो उसकी जी, वजह से फिर हाँ ये जी एसिड रिफ्लक्स के लिए, काले मुनक्के आप जो है हीमोग्लोबिन के लिए, हाँ हीमोग्लोबिन। जो येलो होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं वो एसिड रिफ्लक्स के लिए। इस ये लेने से आपको वेट गेन सब नहीं होगा, आपको वेट गेन नहीं होगा, आप डरिए मत, जी जी इससे वेट गेन नहीं जी होगा। ये जो है जी एक बात याद रखिए, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स या है वो ड्राई फ्रूट्स हों, इसमें एक बेहतरीन एक शुगर होता है, उसका नाम है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस से कोई जी साइड इफेक्ट्स नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा होता है। जो जी फ्रक्टोस लेते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स फ्रक्टोस लेते हैं, उनका शुगर लेवल शूट नहीं होता है, बल्कि एक रेगुलेट होता है, रेगुलेट होता है। बहुत से जी डॉक्टर्स जो डाइटिशियंस हैं आज वही थेरेपी कर रहे हैं कि रात सुबह में सबको फ्रूट्स खाने को कह रहे हैं। फ्रूट्स, जितना भी फ्रूट्स खाएंगे आपको जो है शुगर शूट अप नहीं होगा, बल्कि रेगुलेट होगा। तो फ्रूट्स खाने से फायदे होते हैं, उसके नुकसान नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जो है ये फार्मेसी वाले या फिर डॉक्टर्स जो है डराएंगे, आप जो है फ्रूट्स लेंगे तो शुगर शूट अप हो जाएगा, या फिर कोकोनट ऑयल लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल शूट अप हो जाएगा, बल्कि उसका ऑपोजिट होता है। ये सब लेने से बल्कि जो है फायदा होता है ज़्यादा। राइट, तो आप जितना नेचुरल फूड्स की तरफ चाहेंगे उतना आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप जो है बच्चे के या फिर जो भी पेशेंट्स हैं उनके मिजाज के तौर पर खाना है। राइट, किसी को जो है सर्द जिस्म रहता है, वो लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट्स या फिर पानी वाले वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स खाएंगे, जैसा कि कुक्यूमर, ग्रेप्स हैं, तो उनको जो है थोड़ा सर्दी एलर्जी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको लेना होगा, ठीक है। हाँ, सिस्टर अखिला खातून, आपका क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए। जी डॉक्टर, मुझे आपको माइग्रेन है फ्रॉम जी पास्ट एक 3 इयर्स से है। जी सो मुझे जो भी प्रॉब्लम आता है कि राइट साइड इच, सो माइग्रेन आता। उसके बाद मुझे क्या हुआ का तो सडन आपको राइट हैंड पेन हुआ। जी 2 डेज बिफोर ही जाको मैं आपको प्रेशर करी। जी। उसके बाद सडन वो उसके बाद जो है मुझे शियाटिका पेन है। सो अच्छा उसका अच्छा। मेडिसिन मैं होम्योपैथी ली थी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स में मैं, उन्होंने 6 मंथ बोले थे वो डॉक्टर हम्म है, हम्म बट मैं 2 मंथ्स में स्टॉप कर दी। उसके हम्म। बाद वो क्या होगा, मुझे 1 मंथ के बाद टेल बोन पेन आया। सो वो ओके, उसके बाद मैं अब वो ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ घर में जो यूट्यूब देख को एक्सरसाइज कर लेती। वेरी बट गुड वेरी मुझे गुड। क्या है तो जी हाँ, हर चीज आपको मुझे वो राइट साइड में होता। अभी भी कल से मुझे कान में दर्द है। हम्म। सो एक्चुअली आपको मुझे अब एज 49 है। जी लाइक माशाल्लाह। 1 ईयर से मुझे वो पेरिमेनोपॉज वो अलग चलता है। सो राइट मैं राइट। आपको एक 2 ईयर से घर में हूँ। बिफोर दैट आई यूज जी टू वर्क। अब क्या ओके। है कि तो घर में रही बाद मैं वेट पुट ऑन कर दी हूँ। हम्म सो 70 बहुत बोलते ही, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम्म। ये राइडिंग करती हूँ। घर जी का पूरा काम करती हूँ, जी बाहर का पूरा हर चीज मैं ही पूरा करती। जी। बट सभी बोलते हैं वेट पुट ऑन करने से तुमको ये प्रॉब्लम्स करते। बट माइग्रेन जो है मुझे 3 डेज कंटिन्यू रहता वो। हम्म। बिफोर आपको मैं पेन किलर लेती थी। जी अब मैं वो भी नहीं लेती। मैं क्या जी जी करती, होम रेमेडी जो भी यूट्यूब में देखती, वो पानी में डाल को वैसा कुछ भी कर ले को आपको जी। प्रेशर, वो देख को मैं हम्म। करती। बट इसका कुछ रेमेडी है क्या? कि तो मुझे नींद ज्यादा आती, बहुत सोती, मैं बैठे बैठे भी सो जाती ओके ओके। ऐसा। अच्छा अच्छा। जी
ठीक है, तो बैठे बैठे सोना है, फिर जी पेन वगैरह है आपको, जी टेलबोन जी पेन आ रहा है, जी sciatica पेन आ रहा है, तो कहीं जी ना कहीं इम्बैलेंस आपको ज़रूर है, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं आपको, राइट। तो जी ये सब एक जो है सिम्टम्स है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो मिनरल जी डिफिशिएंसी जी। हो सकता है, मैग्नीशियम डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, या हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी। ये चेक करना होता है आपको। अच्छा। विटामिन डी भी है, इसको सब चेक करना होता है। चेक जी करके जी। क्या डिफिशिएंसी देखकर उस बेस पर ट्रीटमेंट देना होगा, राइट। आप अच्छा। कपिंग थेरेपी कर सकते हैं, हिजामा थेरेपी कर सकते हैं, राइट। बार बार जी सिर में दर्द आ रहा है तो LI4 पॉइंट है। ये जो दो उंगली है, जी। ये जो अंगूठा और ये उंगली है, उसके बीच में ये जो नरम जगह है, ये इसे LI4 देते हैं। LI4 आप अच्छा। रोजाना सुबह शाम दो दो बार जो है आप हाँ उसको प्रेस कर सकते हैं। प्रेस जब करेंगे ना, पल्स देना है आपको, ऐसा हाँ, जी वो बार भी बार मैं इसको प्रेस करती, जब करना है। माइग्रेन हाँ दर्द आता तो मैं वो भी हाँ। करती, मैं फिर जो वो है भी ये करती हूँ। पॉइंट्स हैं पेशानी में जो है, उल्टा जी पाव जी डालना है आपको। जी ये भी एक जी एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इसका इसका जी जो है मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, हेडेक का, माइग्रेन का, जी राइट। तो अंदर जो है डिफिशिएंसी होगी, इसीलिए आपको ये बार बार राइट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जी जी नर्व्स जी इशू, ये जो sciatica है, ये नर्व इशू है एक्चुअली, राइट। जी ये नर्व इशू है, जी तो B12 के डिफिशिएंसी से हो सकता है। तो चेक करना होगा जी सिस्टर, ये चेक करके इसका जो भी डाइट प्लान है उसको प्लान करके, मतलब डिजाइन करके आपको हम्म। उसको फॉलो करना होगा, राइट। अच्छा, तो उसे सब, इसमें क्या हाँ करना ये, होता है? हाँ वर्कआउट करना होगा इस पर। तो मैं नुस्खा आपको अच्छा। बता दूंगा, तो जी शायद एक रिलीफ हो सकता है, राइट। जी तो विटामिन जी B12 के लिए जो है आप मिलेट्स में आप रागी ले सकते हैं। जी। रागी जो है हाँ रागी की गंजी है, फिर रागी का जी। उपमा है, रागी की हरीरा। रोटी है, हाँ हरीरा है। ये लेंगे तो अच्छा। आपको जरूर फायदा मिलेगा, राइट। मगर अच्छा, ये ओवरऑल क्लाइमेट में ले इसका, सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। ओवरऑल जो है जी डाइट प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। डाइट प्लान चाहिए तो इंशाल्लाह जी कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। राइट। अगर शायद आप अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उसमें जो एडमिन जी हूँ नंबर है वो जी हूँ। हमारा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सिस्टर सारा, योर क्वेश्चन प्लीज, आपका आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी बताइए। आपके फेस टू फेस कंसल्टेशन आवर्स क्या हैं? हम मद्रास से हैं, आप कहाँ से हैं? मैं अब करीब में मद्रास आने वाली हूँ, मैं मद्रास जी की ही हूँ। जी माशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आप कॉल कर लीजिए, एक बार कॉल करके कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट फिक्स करके कंसल्टेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी इंशाल्लाह। जी और जजाक। मुझे स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम था, जी जी। स्किन डिस्कलरेशन, थोड़े थोड़े दिन को स्किन डिस्कलरेशन हो जाती, हम्म। तो यूनानी की दवा खाई थी मैं, जी जी जी। मगर है ना, आई डोंट थिंक इट हैज फुली कम बैक। That's what, sister. We have to adopt certain diet, lifestyle therapy. ओके, सो मैं जो बोलता हूँ वो जो है चंद महीनों के लिए नहीं, इट विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग। वी हैव टू चेंज, राइट। हाँ डाइट चेंज करना होता है, थोड़े फूड्स उसको माइनस करना होता है, थोड़ी चीज़ों को प्लस करना होता है, राइट। तो हम्म, ये करने से क्या होता है, जो भी हमारा हीलिंग प्रोसेस है और जो भी एलर्जीज हैं, जैसे आप बताए ना, स्किन जो है थोड़ा स्किन प्रॉब्लम है, ये एलर्जी हो सकता है। मे बी सम फूड्स आर नॉट सूटिंग योर बॉडी, मे बी हाँ यू हैव सम अदर एलर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो इसको फाइंड आउट करना है और उसके हाँ हिसाब हाँ से डाइट चेंज करना होता है, राइट। या फिर कुछ लाइफस्टाइल थेरेपी, यानी कुछ टिप्स फॉलो करना होता है। छोटे से हाँ, जो है चेंजेस होते हैं, छोटा सा जो है एडजस्टमेंट होता है, लेकिन हम्म, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, ओके। जजाकल्लाह खैर। याकुम सिस्टर। हाँ हाँ सिस्टर रिजवाना, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं 2 दिन पहला हिजामा की थी। जी। तो जब हिजामा की तो उसमें ब्लड नहीं फ्लो हुआ। मतलब ब्लड ये तो पड़ गए थे कट्स, लेकिन जी ब्लड फ्लो नहीं हुआ। तो किस वजह क्या कोई बात नहीं, कोई बात हीमोग्लोबिन नहीं कमी सिस्टर, आप डरिए मत। आप जो है दूसरी बार करिए, फिर तीसरी बार करिए, एक महीने के बाद फिर दूसरी बार करिए, राइट। फर्स्ट टाइम जी करे करे क्या आप?
नहीं नहीं, मेरा ही करवाई थी मैं। हम्म। तो नहीं, किस वजह से हो सकता है कि ये हीमोग्लोबिन कम है मुझे? ऐसे नहीं सोचा, हिजामा में जो ब्लड निकलता है जी उस बेस पर जो है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। राइट। तो हो सकता है कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है, या फिर जो है आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं, सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। ये जी मेजर जी। प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जो है बड़ा इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है आपको, ये मेजर नहीं है, अगर दूसरी बार आप करेंगे तो आ जाएगा। राइट। तो ये एक चीज जी कर सकते हैं आप, एक जो है चीज कर सकते हैं कि जी हिजामा करने से एक 6 या फिर 8 घंटे पहले, अगर आप सुबह में कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या फिर 11 बजे कर रहे हैं जी। सुबह में, तो उससे एक दिन पहले रात में शाम में कोई जो है जिंजर टी पी लीजिए, या फिर लहसुन का जो है कुछ काढ़ा वगैरह पी लेंगे जिसमें ज़्यादा हाँ, खंड जिंजर होता टी है। मैं पीती हूँ हाँ, सर। पंजेंट स्पाइसी वाला, जिंजर। क्योंकि स्पाइसी पंजेंट फूड जो है बॉडी का सर्कुलेशन उसको बूस्ट करता है। राइट। ओके। तो ये करके जो है आप अगले दिन करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जो है फायदा होगा। ओके। जी जी जी। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है ना ये? जी बहन, आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो आपको जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स को समझना होगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया ना, तो आपको जो है जी। डिजीनेस, चक्कर आना, या ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा, थोड़ा बहुत चले आप, थोड़ा बहुत सीढ़ी वगैरह चढ़े तो आपको सांस फूलने लगेगी। राइट। फेस में जो है पेलनेस होगा, ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको जो है फर्क करना पड़ेगा। राइट। आपको ओके। फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस पेस पर आप जो है बोल सकते हैं। बल्कि जो है ये हिजामा से जो है नहीं होगा। ये थेरेपिस्ट वगैरह बोलते हैं अगर आपका खून ऐसा है तो वो वैसा होगा, अगर वैसा है तो ऐसा होगा, ये सब सही नहीं है, ये सब जो है सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। बस बॉडी में जो साइंस है, जैसा कि मैं आपको बताया ना, उसको जो रीड करना है और उसको हाँ जी। इंटरप्रेट करना है। ठीक है। ओके ओके, जजाकल्ला। ओ या। हाँ सिस्टर अखिला खातून, योर क्वेश्चन प्लीज। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे 16, 17, 18 हमारे यहाँ एक ऑनलाइन कोर्स है अरोमा थेरेपी पर। ओके। ये जो एसेंशियल ऑयल्स का एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें बहुत सारे ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स के ताल्लुक से बताएंगे, उसके बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, जो है हर एक का जो है फीचर्स हैं, हर एक का जो है एक उसका एक यूनिक यूज़ है, यूनिक बेनिफिट है, इसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह कहाँ से लेना है और कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिले होगा। आप जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल कर सकते हैं। राइट। बेसिकली जो है स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसके अलावा जो है पेन है, इंटरनल एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, 10 12 जो है वो भी इंटरनली ले सकते हैं। राइट। सो बहुत से जो है चेंजेस आ जाएंगे जब आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करेंगे। राइट। उसके अलावा जो है आप उसको आपके जो है जो भी इबादत हैं, राइट, जैसा कि नमाज में जो कंसंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, उस वक्त भी जो है सेशन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा यूज़ करना है, कौन सा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आप जो है उस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। राइट। हाँ, कोर्स का टाइमिंग होगा शाम में 8 8:30 इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन आना बेहतर होगा, ऑनलाइन आएंगे तो फेस टू फेस ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे, जितने भी डाउट्स रहेंगे वो भी बात कर लेंगे, वो भी जो है क्लियर कर लेंगे। ऑनलाइन जो है प्रेफर करता मैं ज़्यादातर, फेस टू फेस। राइट। और उसकी जो है थोड़ी कम जो है फी भी रखा हूँ मैं। राइट। अगर आप जो है आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं। वाकई जो है ये डिस्काउंटेड रेट ही है। राइट। मैं चाहता हूँ कि आप सब ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट्स और उसके इंफॉर्मेशन बताएंगे जो है आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। राइट। 12 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी सीखा हूँ, हाँ, डॉक्टर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास जाकर सीखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा इस पर रिसर्च भी है। राइट। हमारे रिव्यूज़ आपको गूगल पेज पे मिल जाएंगे,
आप रिव्यूज जाकर पढ़ के देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है पेशेंट्स उनको जो है बहुत फ़ायदा हुआ, राइट। और आज भी सब जो दुआ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास जो है सर्विस लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये हर जगह पहले, और लोग जो है इसको अडॉप्ट किए, इसको चूज़ करें, क्योंकि प्राइमरी जो है सिस्टम जो सब प्रेफर करते हैं वो है वेस्टर्न सिस्टम, राइट। हाँ, वेस्टर्न सिस्टम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, या फिर जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए, राइट। थोड़ा बहुत जो है इमरजेंसी मेडिसिन लिए बस, राइट। वजह है कि जो है उसको 1 साल 1.5 साल 3 साल खाते रहना, तो क्या होता है अंदर जो है उसके साइड इफेक्ट्स के वजह से अंदर किडनी, स्टमक और दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इससे जो है मुतासिर होते हैं और वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसको जो है इससे बाहर आना, और ये जो नेचुरल थेरेपीज है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो थेरेपीज हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, ये फितना भर दौर में इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे। लिंक मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ 5 दिन पहले। फिर आज आज फिर भी मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे। आप आपके फ्रेंड्स और रिलेशनशिप रिलेटिव्स सर्कल में आप भेजेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। सो इसी से आप हमारा सेशन आज का मैं जो है इख्तिताम करता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी जुड़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, व हाज़ा बिल्लाहि तौफीक, व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।